ओके पूजा, मैं अभी के लिए आपको जो है को होस्ट बना रही हूँ साथ में, ठीक है पूजा। तो बिकॉज ना आपको पता होगा कि ये हमारी वही क्लास है जिसमें कुछ अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं क्लास में। तो इफ दे एंटर द क्लास, आपके पास राइट है कि आप उनको तुरंत ही ब्लॉक कर दो या डिलीट कर दो क्लास से, ठीक है। चलिए दे, अभी मत मैसेज करो भाई, क्योंकि अभी ना हमारे ग्रुप भी और सारे मैसेज भी चल रहे होते हैं। 9 बजे के बाद सब शांत हो जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ। चलिए जी, अब हम आगे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने पे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैम? हमने पढ़ लिया था मैम कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। करेक्ट, हमने क्या पढ़ा था कि मैम न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ऐसे ही शॉर्ट सीखी थी हमने। फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। करेक्ट, गुड इवनिंग प्रीति। नाइट्रोजनस के बेसिस में हमने क्या, प्यूरिन्स के बारे में पढ़ा, पिरिमिडीन्स के बारे में पढ़ा। प्यूरिन्स में हाँ जी, प्यूरिन्स में हमारे कौन कौन से थे, एडेनिन और गुआनिन थे। पिरिमिडीन्स में मैम हमारे एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड साथ में यूरेसिल था, ठीक है। फिर था अच्छा एक चीज था जो मैं आपको कल की क्लास में थोड़ा सा बताना भूल गई थी, जस्ट 1 सेकंड देना। हाँ, थाइमिन का दूसरा नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन जो आया है ना वो इस पे भी आया है। 5-मिथाइल यूरेसिल जो है वो हमारे थाइमिन का ही नाम है, और वो चीज आज की क्लास में आपको क्या है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी इनके डायग्राम। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था इससे रिलेटेड, बट यस आप लोग बड़े बिजी लोग हैं, आप लोगों ने आई डोंट नो बनाया होगा ये सबने या नहीं बनाया होगा, बट हाँ कुछ जो ओबीडिएंट स्टूडेंट्स है वो बनाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस के बारे में के बाद हमने क्या पढ़ लिया था, डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मैम कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीपोलैरिटी और 5 प्राइम 3 प्राइम और उसका स्ट्रक्चर। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, एक आया था हमारा चारगाफ रूल, ठीक है, चारगाफ रूल। ये हमने लास्ट क्लास में किए थे अपने सारे, राइट। चलिए जी, आज की क्लास किस चीज पे डील करेगी हमारी? आज की पूरी क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, हाँ जी, बेस पेयर ऑफ डीएनए भी करा था हमने, ठीक है, डीएनए में कर दिया, उसमें सारा ही आ गया, ठीक है। चलो आज की क्लास हमारी किस पे आएगी बच्चा जी? वो आएगी मैम पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और आपको पता होना चाहिए कि पैकेजिंग ऑफ जो डीएनए है वो हमारे दोनों कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे। मतलब क्या मैम? मतलब कि हम यूकेरियोट्स में भी देखेंगे और प्रोकैरियोट्स में भी देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में तो ज्यादा फंडा है नहीं, क्योंकि क्या है, छोटू सा है एकदम, उसको खत्म हो जाएगा हार्डली 4 या 5 लाइंस में। बट जो कहानी चलेगी हमारी चलेगी मैम वो यूकेरियोट्स में। मैम पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? कोई एक लाइन में मुझे इसका मतलब बता सकता है कि क्या होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए में? कोई भी बच्चा क्लास का। डीएनए कैसे, मतलब डीएनए जो है वो 2.2 मीटर लंबा होता है, वो कैसे न्यूक्लियस में जो है, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक है उसमें कैसे आ जाता है, उसकी लगभग लगभग आपने बात बिल्कुल सही कही बच्चा, कि मैम हमारा थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो मुझे और अच्छा लगता है, बट यस आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की कि मैम हमने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था क्रोमैटिन, ठीक है, जो कि 2.2 मीटर का होता है। अब वो 2.2 मीटर लंबा स्ट्रक्चर, 2 मीटर समझते हो ना, तुम्हारा हाथ जो होता है सब ऐसा कहते हैं ना, वो टेलर लोग नापते हैं यूं ऐसे, ठीक है, कि ये 1 मीटर है। और सोचो वो 2 बार लेंगे तो वो हमारा 2 मीटर जाके होता है। तो 2 मीटर हमारा एक पिद्दी सा सेल जिसका हम स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाते हैं, जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोन पे, तो उसके अंदर वो पूरा पैक्ड है। इसको हमने क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन। क्या नाम दिया था बच्चा जी? इसको हमने नाम दिया था मैम क्रोमैटिन, ठीक है। ये जो पूरा है, क्रोमैटिन से क्या करना है हमें? क्रोमैटिन से मैम एक डेंस पैकेजिंग में इसको पहुंचाना है, जिसका नाम क्या है हमारा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बेटा जी, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि ये एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से कैसे एक पूरा का पूरा कैसा एक शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। अब मैंने आपको अभी बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में आपको पता होगा कि क्या है, ज्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सा है। बट उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैंने ना लास्ट क्लास में जब आपको पढ़ाया था ना, तो 2 चीजें मेरी स्किप हो गई थी, ठीक है। एक्चुअली मेरी आदत है ये बहुत पुरानी, जो मैं पढ़ाती हूँ तो उसको मैं ना एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया और क्या क्या रह गया, ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास के स्लाइड को करते हैं तब। तो मैंने आपको जो नई पार्ट पढ़ाया था और मैंने
मतलब ये पार्ट तो मैंने आपको बोला था कि बेटा जी प्लीज इसका स्ट्रक्चर सीख के आना, ठीक है, कि मैम इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं, किनके स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजनस बेसिस के, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे रेगुलर एग्जाम में आएगा या फिर नीट के जो आपका प्री एग्जाम है उसमें आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट दैट कि स्ट्रक्चर लेवल पे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें नहीं आएंगे, बट येस वंस यू आर सिटिंग ऑन द बेंच एंड गिविंग योर मेंस एग्जाम, हाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको खुद को भी पता है कि मॉलिक्यूलर चैप्टर हमारा अकेला चैप्टर 45 नंबर का स्ट्रेंथ लेके जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे क्योंकि ये पार्ट भी थोड़ा सा टफ है। अब अगर आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये रहा हमारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अभी हमने क्या बोला कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5-methyl-uracil, ठीक है, 5-methyl यूरेसिल। ठीक है मैम, क्या कह रहे हैं ये देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे तो ये कह रहे हैं कि 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए हमारा, मिथाइल, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, हर एक स्ट्रक्चर को ना एक तरीके से घुमा देना है, ठीक है। हर एक स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे बच्चा, बस घुमा दोगे। एक्चुअली मुझे जो डायग्राम मिले वो यही वाले मिले, वरना अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बन जाते तो मैं ले आती तुम्हारे लिए, बट मिले नहीं मुझे। तो ये रहा मैम क्या हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, ये है हमारा यहाँ पे NH2, ये NH, ठीक है। फिर उसके पड़ोस में यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक और NH, फिर ये H, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और ये 5th पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे O है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है बच्चा, ये है मैम थाइमीन का, जिसको हम क्या कहते हैं, 5-methyl यूरेसिल, क्योंकि 5th पोजीशन पे, ये रहा 5th पोजीशन, उस पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मिथाइल प्रेजेंट है। ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम, बिल्कुल क्लियर हुई? यस मैम। चलिए जी, थैंक यू। चलिए जी, अब एक आ जाता है एडेनिन। इसको भी तुमको क्या करना है, जैसे इस वाले को मैंने बोला ना ऊपर थोड़ा घुमा देना, इस वाले को थोड़ा नीचे ले आना, ठीक है। इसका क्या बने, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बच्चा, ये अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रही हो परसों की क्लास, परसों की नहीं सबकी, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे की क्लास अगर आपको थोड़ी सी याद आ रही हो, तो हमने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि ये इसको कहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है, 9th पोजीशन पे। तो कहाँ होगी 9th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो है हमारा किसके साथ, नीचे से किसके साथ जुड़ेगा, बोलो बोलो बेटा, विशाल जी आप ही बोल दो भाई, आपसे जुड़ गए, हाँ जी कृष्णा जी, अरे आप तो हैं मेरे सेवियर हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही। ये मैम नीचे साइड से किससे जुड़ रहा है, शुगर से, ठीक है। कौन सी शुगर से, फर्स्ट कार्बन से, राइट, ये याद है ना, 9th पोजीशन ऊपर वाले की और नीचे वाले की, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, नीचे वाले की मैम फर्स्ट कार्बन शुगर से ही अटैच हो रहा है, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, ये रहा हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां से एक हमारा जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पे हमारी रहेगी क्या, पहली कार्बन, और यहाँ पे आपको पता है दूसरी होती, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई बट कोई बात नहीं, ये रही हमारी शुगर। और यहाँ पे हमारा आपको पता है CH2OH है, और ये हमारा किससे आगे चल के फॉस्फेट से जुड़ा होता है, करेक्ट, ये तो आपको पता ही है। चलिए जी, एक तो ये वाला पार्ट था, और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था ये, ठीक है। आई डोंट नो मैंने कैसे स्किप कर दिया। अब अगर आप में से, मेरे हिसाब से कृष्णा आप मत बोलना और विशाल आप भी मत बोलना, बाकी लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं अभी तक तुमको पढ़ा रही थी एडेनिन, क्या पढ़ा रही थी, एडेनिन है मैम, गुआनिन है, साइटोसिन है, और यूरेसिल है, थाइमिन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चेंज हुआ इसके स्ट्रक्चर में, देख के बता सकते हैं? शुगर ऐड हो गई है, ये न्यूक्लियोसाइड है। बिल्कुल सही बोली वैशाली, बिल्कुल सही बोला वैशाली ने,
और बहुत ही जल्दी से कैच भी किया बच्चा जी। अब जितनों को ये बात समझ में नहीं आई थी, बहुत ही ध्यान से सुनो ये बात, जब भी हमारा एडेनिन किससे ऐड हो जाता है, शुगर के साथ अटैच होगा, तो उसका नाम बन जाएगा एडिनोसाइन। इन केस वो कौन सा है, आरएनए है। क्या है, आरएनए है। बट अगर वो डीएनए है तो वो बन जाता है क्या, डीऑक्सी एडिनोसाइन। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। है ना एवरीवन? चलो जी, नेक्स्ट सिमिलरली हमारा गुआनोसाइन भी है, और आपको पता है जैसे अभी वैशाली ने बोला ये सब क्या है मैम, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। हमने साइड्स में क्या पढ़ा था, सिर्फ दो होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर। क्या एब्सेंट होता है, फॉस्फेट। वहां पे जब फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, चलो जी, ये रहा गुआनोसाइन, मतलब ये आरएनए का, डीऑक्सी गुआनोसाइन डीएनए का। सिमिलर इज साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटोडीन, बट यूरिडीन एंड डीऑक्सी। ठीक है जी, इनके हमारे एक ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरिडीन होगा तो किसमें, आरएनए, और डीऑक्सी यूरिडीन है तो डीएनए। ठीक है, कभी भी डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होता है, या फिर आप कह लो कि थाइमिडीन सिंगल नहीं होता है। ठीक है, ये बात भी अपने भेजे में बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लेना। ठीक है जी, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस बात पे। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर यू, कि कभी भी डीऑक्सी यूरिडिन नहीं होता है, क्योंकि यूरिडिन सिर्फ आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है, और कभी भी थाइमिडीन नहीं होता है सिर्फ, क्योंकि वो हमारा आरएनए में नहीं होता है। ठीक, चलो जी मैम, एक ये वाला पार्ट हमारा रह गया था, एक जो पार्ट रह गया था, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं यहाँ पे मैंने बाकी सब पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, अब आ जाओ जी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है ना, हम एक्चुअली दो जगह से करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ मैंने बिकॉज आपकी क्लास में थोड़ा सा मतलब हमारा ये वाला टॉपिक जो था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रोकैरियोट्स वाला जो पार्ट है ना, मैम लास्ट क्लास में हो गया था प्रोकैरियोट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया था आपका। आर यू श्योर ना एवरीवन? कोई बात नहीं बच्चा, एक काम करते हैं, प्रोकैरियोट्स वाला पार्ट भी हम आज की क्लास में ले लेते हैं। यूकैरियोट्स के लिए मैं अभी उस वाली स्लाइड्स में हम जाएंगे, फिर हम वापस से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स बस मैंने अभी जस्ट बोला ना आपको कि 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, तो 4 लाइन सुन लो। ठीक है, 4 लाइन सुन लो, 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, चलो जी, अभी तो मैं ही कह रही हूँ। क्या कह रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डेंस क्या बोलते हैं, डिफाइंड न्यूक्लियस। आपको पता है बहुत अच्छे कि ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल से, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है मैम, बट न्यूक्लियस नाम का कोई चीज जो होता है वो नहीं होता है। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज बना दी जिसके अंदर क्या है, हमारा एक धड़का हुआ स्ट्रक्चर जो है जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं वो प्रेजेंट है। तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए क्या है, पूरे सेल्स में स्कैटर्ड नहीं होता है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड इज हेल्ड विद सम प्रोटीन। डीएनए जो यहाँ पे है, आपको पता है कि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए? फॉस्फेट जो है वो एसिडिक होता है। क्या बात है वैशाली, पूरी तैयारी के साथ बैठी हो, है ना? बिल्कुल सही बोली लड़की, बट अब आगे से नहीं बोलेगी। और लोगों को भी मुझे सुनना है कि और लोग भी आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला बट वैशाली आपने कि मैम यहाँ पे क्योंकि डीएनए में मैम फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, इसी की वजह से ये कैसा हो जाता है बच्चा जी, बिल्कुल सही कि वो मैम नेगेटिवली चार्ज है। चलिए जी, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर कह रहा है द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। अब इनको कौन पकड़ के रख रहा है बच्चा जी, प्रोटीन्स। अब यूकैरियोट्स वाला हम पहले यहाँ नहीं देखेंगे, यूकैरियोट्स वाला आप देखेंगे जो स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी स्लाइड्स हैं, बहुत ही अच्छी सी स्लाइड्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको इस स्लाइड्स में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि पहले तो जो एम है वो यही है कि आपका बेसिक्स क्लियर करना है। देखो जी, बहुत ही ध्यान से सुनो, हम लोग को कहानी कहाँ से कहाँ तक सीखनी है ना बच्चे जी। चलो, कहानी जो हमको बेसिक सीखनी है बच्चा, वो ये सीखनी है मैम कि ये एक क्रोमैटिन है, और इससे हमको क्या करना है, इससे मैम हमको क्रोमोसोम को बनाना है। ठीक है, यही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पे आ गए हैं, हम आ गए हैं मैम यूकैरियोट्स में। हम मैम यूकैरियोट्स में उतर आए हैं, और यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन भी होता है और क्रोमोसोम भी होता है। कौन से फेज में चल रहा होता है ये सब? मैम मेटाफेज। बात है बच्चा जी, वैशाली जी फिर से बोली तुम, वैशाली विशाल, ये दो लोग जो हैं क्लास में नहीं बोलेंगे। हाँ, और लोग को भी सुनने दो, मुझे सबके नाम लिखने होते बेटा, तुम दोनों का नाम बार बार लिखने का क्या मतलब है? ठीक है, बिल्कुल सही बोले हो दोनों, बट अब आगे से मत बोलना जब तक मैं नाम लेके ना पूछूं कि हाँ वैशाली अब तुम बताओ।
ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे हमें क्या करना है मैम, इसकी पैकेजिंग सीखनी है। अब पैकेजिंग सीखनी है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी हेल्प से बाइंड हो रहा है मैम, ये ना कुछ प्रोटीन्स है। पहले कहानी समझ लो, यहाँ पे मैम इन धागे के पास कुछ ना प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। यह बच्चा मेरे को पता है तुम्हारा नाम है मोना, बट मैं भूल जाती हूँ वो तुम्हारा डीपी है ना इसलिए, बट मेरे लिए तुम विशाली हो। कि जिस दिन तुम डीपी चेंज करोगे और नाम चेंज करोगे मैं भूल जाऊंगी। तुम्हारे लिए तुम्हारा जो भी वो है ना वो फिक्स है इसी से। कुछ कुछ लोगों का फिक्स हो जाता है मेरे साथ। अरे पूजा जी ऐसे मत बोलो यार, तुमको तो मैंने को होस्ट बनाया है। फिर एक काम करते हैं, वैशाली तुम्हारे यहाँ नेटवर्क सही आ रहे हैं? वैशाली तुम्हारे यहाँ नेटवर्क सही आ रहे हैं? कह नहीं सकती, आप किसी और को बना लो, नेटवर्क इशू है। यहाँ पे नेटवर्क सही आ रहे हैं, बस मुझे वो नाम बता दो और जाना पहचाना मैम बच्चा। मैम अरुण जी मेरे इधर मुस्कान आपके सही आ रहे हैं? ठीक है, मैं मुस्कान को बना देती हूँ। मुस्कान कहाँ मैम गई? क्या को होस्ट। मैम मतलब मुझे करना क्या है? करना कुछ नहीं है, हमारी क्लास में एक इस वाली क्लास में यूजुअली ना आपके कुछ अंट फंट लोग आ जाते हैं, क्लास में घुस जाते हैं। तो अगर वो घुसते हैं और अपनी बकवास स्टार्ट करते हैं ना, तो आप उन्हें रिमूव कर दीजिएगा, बस इतना सा काम कर दीजिएगा मेरा। ओके मैम। ठीक है, वैसे मैंने कृष्णा को भी, आपको भी बना दिया है कृष्णा, और क्या बोलते हैं मुस्कान आपको भी बना दिया है। ठीक है, चलो जी, आप दोनों ही जैसे ही कोई आए वैसे इनको हटा देना, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय क्लास। चलो हम पढ़ रहे थे क्या, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है, इनको ना कुछ चीजें जो है आपस में बांध के रखनी है। जैसे अगर कोई नॉर्मल कपड़ा होता है, कपड़े को भी आपको क्या है, जो हमारा कपड़ा है वो कैसा मीटर में रहता है, राइट, एक फालतू का जैसा ऐसे करके पैच जैसा पड़ा रहता है। बट हम इसको कैसे जोड़ते हैं, सुई और धागे की हेल्प से हम उनको जोड़ते हैं, करेक्ट। तो वही काम हमारे प्रोटीन्स भी कर रहे हैं इनके साथ। क्या कर रहे हैं हमारे मैम, प्रोटीन्स भी कर रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो इनको जोड़ के रखे हैं। इन प्रोटीन्स का नाम है हमारे पास क्या बच्चा, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, क्या कहते हैं हमें, वैशाली नहीं बोलना है, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं मैम हम इन्हें। हिस्टोन प्रोटीन में भी हमारे पास कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है बच्चा, अगर होता है 4 टाइप्स के। बेसिकली अगर हम देखें तो 2 तरीके के हैं मैम। कैसे 2 तरीके के हैं, एक तो है मैम H1, ठीक है, और दूसरा है, अभी हम मोना उस पे आ रहे हैं बच्चे, अभी नहीं, अभी आएंगे उस पे, ठीक है। दूसरा है मैम जो हमारे कोर प्रोटीन्स हैं, क्या नाम है इनका, कोर प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये कोर प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ मैम, कोर प्रोटीन्स का मतलब हुआ, जैसे तुम लोग जब पढ़ते हो ना कि ABCD जो है, ABCD क्या है, हमारे कोर अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं को हम यूज करके वर्ड्स बनाते हैं। तो वही काम ये करेंगे हमारे साथ कि ये मैम हमारे पास क्या है, कोर प्रोटीन है। कितने कोर प्रोटीन है मैम बच्चा जी, H2A, ठीक है, H2B, H3 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट H4। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने हिस्टोन्स हैं बच्चा, तो मैम हमारे पास क्या बोलते हैं, ये कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको, 5 टाइप के दिख रहे हैं, बट आपको पता होगा ये सब कितने होते हैं, 2-2, सबको कर दो इंटू 2। ठीक है, दे आर ऑल इंटू 2। ये जो हमारी क्लास में न्यू एंट्री ले रहे हैं, जैसे राहुल शर्मा, राहुल आप क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? कोई भी बच्चा जो क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा हो हमारी आज, प्लीज लेट मी नो एट द एंड, ठीक है। और मैंने जो आपको काम बोला है कि आप लोगों ने क्या करना है, मुझे हाई मैसेज लिख के भेजना है 9 बजे रात में, सो दैट जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप सबको मैं ऐड कर सकूं 12th का। चलो जी मैम, हाँ जी मुस्कान, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी बिल्कुल बोले मुस्कान। मैम पिछले हफ्ते से ना, मतलब मैंने पिछले पूरे हफ्ते 12 आवर की क्लास की नहीं थी, 6 आवर की थी, लेकिन मैम डेली, तो बस आपको बताया नहीं था। अगर मैं आगे से 6 आवर की करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है मुस्कान, कोई बात नहीं बच्चे, इट्स ओके, बस कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ना चाहिए, ठीक है, चीजें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। देखो जी, अब ये हमारा क्या है, अभी जैसे हमने अभी किसी ने हमें बताया कि मैम इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं मैम न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है बच्चा ऐसे, मैम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये प्रोटीन मैम कैसे अरेंज होते हैं, मैंने आपको और H1 ने ऐसा क्या किया कि हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है, H1 ने ऐसा क्या किया है जो इसको अलग कर दिया गया है बच्चा। तो H1 ना पता कैसे काम कर रहा है, ये दिख रहा है आपको रूबिक क्यूब, ठीक है, ये Yes, हमारे
सारे के सारे क्या है, कोर प्रोटीन्स है। ये अंदर वाला पार्ट है, ये कोर प्रोटीन है। और H1 का काम पता है क्या है, सिंपली ऐसे करके इसको टाई करना, ठीक है, लिंक करना। हाँ लिंक करना जैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाहर जो तार दिख रहा है आपको, दैट इज योर H1 प्रोटीन। और ये अंदर वाले पूरे कौन है, हमारे 8 जो हैं, ये हमारे मेन हिस्टोन प्रोटीन है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मैम हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टोमर या ऑक्टोमर जो भी बोलते हैं, मेरा हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ऑक्टोमर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर हम इनको कहते हैं। अब ये मैम अरेंज कैसे होते हैं, बिकॉज आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कितने हमारे प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, जब भी आप नीट लेवल वाले या किसी भी एग्जाम में बैठे होते हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से प्रोटीन्स हैं जो आपस में पास में है, क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन आपस में क्लोजली एसोसिएटेड है। या फिर आपसे पूछा जाता है बच्चा कैसे, कि मैम ये रहा हमारा क्या, जस्ट एक सेकंड देना, एक सेकंड में डायग्राम बन जाएगा। ग्रीन दिख रहा है ना अलग से, हाँ दिख रहा है। मैम हिस्टोन ऑक्टामर। हाँ हिस्टोन ऑक्टोमर ही बना रही हूँ बच्चा। इस डायग्राम से ना तुमको बहुत हद तक चीजें क्लियर मिल जाएंगी, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा सब्र के साथ ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखो जी, ये हमारे जो अंदर के दो हैं बच्चा, इनके नाम क्या है, ये दोनों हैं मैम हमारे H2A। H2A क्लियर हुआ ये बात। यस ठीक है, यस मैम। बाहर से हैं हमारे H2B, इसीलिए तुम भी अपने उसमें कलरफुली बनाना, ये भी मैम H2B। ठीक, इसके पड़ोस में कौन सा है बच्चा, इसके पड़ोस में है मैम H4। H4 और यहाँ पे बाहर कौन से हैं, H3। H3। ठीक है, यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो पूछे जाएंगे यहीं से, इसी पर्टिकुलर डायग्राम से। ठीक है, कि कितने हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और वो किस हिसाब से अरेंज होते हैं। तो ये बच्चा कुछ इस हिसाब से अरेंज होते हैं कि H2 अगर हम बात करें, कि अगर आपसे कोई बोले कि क्या H2A इज सैंडविच्ड बिटवीन H2B। सैंडविच समझते हो ना, कैसे बनाते हो घर में, दो ब्रेड ली, आलू बीच में घुस डाल दिया, ऐसे बनाते हो। तो यस मैम, H2A जो है हमारा H2B के बीच में आता है। अरे पूजा जी कैसी बातें कर रहे हो बच्चा, H2A H2B के बीच में ही आया हुआ है, अभी जो डायग्राम बनाया है ना। और सिमिलरली H4 जो है हमारा H3 से सैंडविच्ड है। ठीक है, और आपस में पास में कौन कौन है, अगर आप देखो ये डायग्राम ना, आप बस अपनी आंखों में जैसे कहते हैं ना, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप इससे रिलेटेड वाले जो हिस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा बाहर से नहीं आएंगे, जितना मैं आज आपको पढ़ा दूंगी। मैं इसलिए एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसको। जेनेटिक मटेरियल वाला जो पार्ट है, कल 3 एक्सपेरिमेंट हम करके खत्म कर देंगे, बट आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग पे ध्यान देंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितना भी जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा नहीं, एक चीज रह गया, और जो हमारा मैंने क्या बताया, H1 क्या कर रहा है, ये लिंकर प्रोटीन कहते हैं उसे, है ना, कुछ इस हिसाब से आके ऐसे करके बाहर से लिंक किया हुआ। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट इसमें, ये हमारा जो है H1 है। ठीक है, H2A को हटा दो यहाँ से। मैम हाँ जी, मैम सारे हिस्टोन ऑक्टामर सेम टू सेम होते हैं या इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो जाती है, जैसे प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इनमें। नहीं हिस्टोन का अरेंजमेंट बेटा सेम ही रहता है, हिस्टोन का जो अरेंजमेंट है वो यही रहता है, उसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, विकास जी क्या हो गया, आज की क्लास में काफी मुझे न्यू फेसेस लग रहे हैं ऐसा, विकास जैसे आपको भी मैंने पहली क्लास में नहीं देखा कभी, या थे ये हमारी क्लास में, कोई भी जो बच्चा न्यू एंट्री है क्लास में, प्लीज आफ्टर द क्लास रीना, देखो मैं कह रही हूँ ना बेटा जी, मैं पूछती हूँ डेली, मुझे बता दिया करो भाई, हमको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है ना, समझा करो मैम की भी बात। रीना एंड अफलातून चौधरी, हमाद कुरैशी, लो जी तीसरी भी आ गई। आज डेट क्या है, 30 ना, बस एक सेकंड दो बच्चा, 30 मई
अफलातून, मेरा नाम सच में अफलातून चौधरी है? नहीं बच्चा कोई बात नहीं, सैटरडे इज ऑल्सो फाइन ना, बिकॉज माइट भी मैंने नाम नहीं लिखा हो। अफलातून, हमाद, अभी तो 2-3 और थी, रीना, और कौन है? एक कोई और बच्चा भी था ना यार, एक कोई और भी था, प्लीज 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 अपना नाम बता दो। ठीक है, चलो जी, बच्चा जी दूसरी आईडी से क्लास ले रही है, ओके जी निशु, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पुरानी स्टूडेंट हो इट्स ओके। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर द क्लास प्लीज एवरीवन इज गोइंग टू डू अ व्हाट्सएप मैसेज ऑफ जस्ट हाय और अपना नाम, सिर्फ 2 चीजें, उसके अलावा कुछ नहीं प्लीज, आपको पता है ना, बस वो दोनों चीजें आप मुझे लिख के भेजेंगे सो दैट आई कैन ऐड यू इन ग्रुप। चलो जी, अब इसकी हम लोग एकदम डिटेल वाले पे जाते हैं, क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो समझ में आ चुका है। In eukaryote, there is a set of positively charged basic proteins. अब ये जो हम हिस्टोन खेल रहे थे अभी तक, ये हिस्टोन कैसे हैं बच्चा जी? ये मैम हमारे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि हमारा डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक है नेचर में, बिल्कुल सही वैशाली, ठीक है। तो ये मैम हमारा डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो प्रोटीन्स कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज, तभी वो उनको पैक कर पाएंगे, वरना तो वो आपस में रिपेल ही करते रहते, ठीक है। हिस्टोन्स, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, मैंने जब आपको क्या बोलते हैं लास्ट ईयर पढ़ाया था, तो मैंने आपको अमाइनो एसिड्स को कुछ याद करने को दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि बच्चा, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं? मैम 11th के। हाँ जी, 11th के, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स मुझसे पढ़ी है, और मुझे पता है उनकी भी याददाश्त चली गई होगी। ओके अफलातून, आप पुरानी स्टूडेंट मेरे, चलो जी कोई बात नहीं। जिनकी याददाश्त चली गई है वो प्लीज बिटली लिंक पे ही मेरा 11th का रिकॉर्डिंग बायोमोलिक्यूल्स का पड़ा हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग वंस, ठीक है, पुराने साल वाला, क्योंकि उसमें आपको 20 के 20 अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। एक हल्का सा मैं आपको जैसे कहते हैं ना समरी बता देती हूँ अमाइनो एसिड्स का, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैम 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि BJOUXZ को छोड़ के हमारे जितने भी अल्फाबेट्स बचे A to लेके Y तक में, ठीक है, सब्र सब्र, मैंने कहा पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का जो लिंक था वो पिछले वाला लिंक था, मैं भी देख के बताती हूँ, आपको भेज दूंगी वरना, ठीक है। इतनी जल्दी है ये लड़की, भाई साहब इतना तेज लड़की, कसम से। चलो, ये जो हमारा A to Z है, बट हैट्स ऑफ, ठीक है, इतनी जल्दी तुमने देख लिया, सीरियसली ग्रेट, ठीक है। A to Z तक हमारे क्या है मैम? हर एक अमाइनो एसिड एक को क्या करेगा? कोड करेगा। मैंने क्या कहा, वर्ड यूज किया है? हर एक अमाइनो एसिड हर एक अल्फाबेट एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ ये जो 6 अल्फाबेट्स है ना, इनको हम यूज नहीं करते, उसके अलावा जितने भी हैं आपके ACDEFGH जितने भी होते हैं, सिर्फ इन 6 को छोड़ के सबके सबका मतलब एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। बट अभी की क्लास में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे काम के हैं बच्चा जी, वो है कौन से वाले हमारे अमाइनो एसिड? लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखो, इन्होंने बोला कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बनाए होते हैं? प्रोटीन्स हमारे अमाइनो एसिड सीक्वेंस से मिलके बनते हैं, है ना। अभी तक अगर आपको नहीं पता था, अभी आपने क्योंकि जेनेटिक कोड नहीं पढ़ा है, जेनेटिक कोड हमारा इस चैप्टर का ही सेकंड लास्ट टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम वाले से पहले वाला, तो वहां पे आप सीखोगे कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो हमारे अमाइनो एसिड से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब कहानी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो ये है कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड चाहिए, तो बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास कितने हैं? हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड बच्चा 3 है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड 3 है। एक है लाइसिन, ठीक है, दूसरा है आर्जिनिन, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। जो हमारा जो H1 है ना, H1 इज रिच इन योर, आई गेस लाइसिन में रिच होता है, ठीक है, या फिर हिस्टीडीन, अभी देखेंगे हम एक बार दोबारा से, ठीक है। देखो, अब कहानी ये है कि ये किसको किसको कोड कर रहे हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा याद करने के लिए इजी हो जाए। हिस्टीडीन जो है H कोड कर रहा है उसे, अल्फाबेट्स हमने कहा। आर्जिनिन को आर्जिनिन बोल रहे हैं हम, तो R कर रहा है, और लाइसिन को K,
ठीक है। हाँ जी नीतू सॉरी कुरैशी जी बताइए, आप हैंड रेस कर रहे थे। ठीक है, आप में से कितने लोग होंगे जिनका ऋतिक रोशन जो है फेवरेट हीरो भी होगा, जिसपे लड़कियां क्या करती होंगी, मरती होंगी, डाई। तो ये डाई जो मैं है जेन्युइन वाला नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड है। मैंने सोचा कि तुम्हें साथ में याद हो जाएंगे। ठीक है, लड़कियां क्या करती हैं, ऋतिक रोशन पे मरती हैं। ठीक है, डाई, बट आई डोंट डाई ऑन ऋतिक रोशन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से हो गए, डी और ई। अब ये डी और ई किसको कोड कर रहे हैं, डी इज कोडिंग एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, बट हमें याद करने के लिए थोड़ा भाई साहब हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डी कोड कर रहा है, और ई हमारा क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपको ये 5 अमाइनो एसिड्स याद हो गए हैं, बट यस कल के लिए आप मेरी जो बायोमोलिक्यूल्स वाली वीडियो है, अगर अभी मेरा ग्रुप वगैरह जो है टाइम से बन गया, बिकॉज इतने सारे लोगों के नंबर सेव करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर दूंगी, ये जो है ये वाली वीडियो जो है भेज दूंगी। ठीक है, तो ये 5 अमाइनो एसिड तो आज के लिए आपको याद हो गए, है ना। चलो जी, बाकी के बचे 15 वो भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब यही से आप सीख लो कि हमारा जो ये डीएनए है, सॉरी जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज रिच इन व्हाट, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन सा एब्सेंट है इसमें, हिस्टीडीन एब्सेंट है। अभी तो हम पढ़ेंगे आगे। 8 हिस्टोन्स फॉर्म्स हिस्टोन ऑक्टोबर, और ये 8 हिस्टोन्स आपको पता है कौन कौन से हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सबके दो दो, है ना। H1 इसमें नहीं आता। फिर कह रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोबर टू गिव न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए को ये जो हमारे हिस्टोन ऑक्टोबर है घेर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, पहला स्ट्रक्चर है मैम, कि मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, अभी तुम लोग, अरे यार रुको 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 रुको, चलो देख लूं एक बार। ठीक है, इनमें से कौन सा है हमारा जो कि फिट है हमारे प्रोटीन बनाने के लिए, हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए। ये अगर आपको जो दिख रहे हैं ना ACDH जो है, ये हमारे अमाइनो एसिड्स के नाम है। A, B और C कौन सा है जो हमारा हिस्टोन ऑक्टोबर बनाने के हेल्प करेगा। वैशाली जी, नाउ आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू, वो भी करेक्ट वाला। मैम से पूजा आप सी क्यों बोल रहे हो, रीजन भी बता दो मुझे। मैम मैं बताऊं, अभी जो आपने बताया ना जो भी अमाइनो एसिड, वो सारे इसमें शो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इसमें सी वाले में वो सारे हैं, मे बी ये रीजन है। आपको पूजा ये पता है कि क्या बोलते हैं, सॉरी पूजा नहीं, अभी जिसने जो भी बोल रहा था अभी, मुस्कान, कौन बोल रहा था, मुस्कान या वैशाली, मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, अभी मैंने तुम्हें ये बताया ना, हिस्टोन ऑक्टोबर जो है हमारा, वो 2 पर्टिकुलर प्रोटीन अमाइनो एसिड से रिच होता है। कौन से दोनों हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन को हम किससे कोड कर रहे हैं बच्चा, के लाइसिन को के से, क्या बात है, याद है, बिल्कुल सही लवी जी। और आर्जिनिन को आर। आर से। इन सब में कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आर और के का जो नंबर है वो ज्यादा है, मैम बी। कितने हैं, बी मैम भी तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 8 हैं इसमें, और 4 इसमें हैं, और 4 ही इसमें हैं। अब समझ में आया क्वेश्चन एंड आंसर भी, यस मैम। यस मैम कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तुम्हारा मतलब ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम बनाया था, बट ये आपका नीट में एक बार आ चुका है। ठीक है, एक हल्की सी सीक्वेंस बना देंगे आपके लिए ऐसी, उनके लिए कितना टाइम लग रहा है, कंप्यूटर से ठक 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 करना है उन्हें, और पूछ लेंगे आपसे कि इनमें से कौन सा वाला जो है सीक्वेंस है वो फिट है हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए या हिस्टोन ऑक्टोबर बनाने के लिए। एंड यू कैन नाउ आंसर कि मैम दिस इज रिच इन के एंड आर, तो वो हमारा फिट है। चलो जी आगे बढ़ जाओ जी। ठीक है, आगे हमारा आ गया क्या, आगे नहीं, अभी यहीं पे रहो। क्या बात है वैशाली जी, थैंक यू जी। देखो हमने पहला क्या पढ़ा, क्रोमैटिन, है ना, क्रोमैटिन पढ़ा। अब दूसरा क्या सीख लिया साथ में,
हिस्टोन ऑक्टोमर, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, हाँ हिस्टोन ऑक्टोमर भी कह सकते हो, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टोमर की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं मैम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम बन गया, अब न्यूक्लियोसोम के बाद कौन सा बनेगा मैम हमारा, एक आपने वर्ड सुना होगा सोलेन, ठीक है। तो सोलेनॉइड में क्या है बच्चा जी, सोलेनॉइड इज नथिंग बट जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं ना, कितने, 6 न्यूक्लियोसोम जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। और इसी को हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, क्या, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे में मोती, धागे में मोती ना, नहीं मोती, हाँ धागे में ही मोती, ठीक है। चलो जी आ जाओ मैं वो कंफ्यूज हो गई इसमें। चलो इस वाले पार्ट पे आते हैं हम थोड़ा सा बाद में। यहाँ पे देखो पहले आप, जो मैं पार्ट आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, और इनसे भी अच्छा ना इस वाले पे देख लो। हटाओ, अभी हम 2 स्लाइड्स वापस जाएंगे। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, एक शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसको हमने क्या नाम दिया था मैम, क्रोमैटिन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन थ्रेड बोल लो आप, ठीक है बच्चा। ये मैम क्रोमैटिन थ्रेड है, इसका जो लेंथ है वो, सॉरी इसका जो वो है, क्या बोलते हैं इसे, लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है, लेंथ ही बोलेंगे इस तरीके से, लेंथ नहीं यार, हाइट, विड्थ, थैंक यू सो मच। इसका जो विड्थ है बच्चा, हाइट नहीं बच्चा, ठीक है, इसका जो मैम विड्थ है वो कितना है, हाँ जी पूजा, ये मैम 2 नैनोमीटर है, ठीक है। फिर जब ये आपस में इन्होंने क्या बना दिया, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो ये हमारा क्या बना, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा मैम न्यूक्लियोसोम है, क्या है बच्चा, न्यूक्लियोसोम है मैम, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम के बाद हमारा क्या बन जा रहा है, ये सोलेनॉइड बन गया, सोलेनॉइड बन जाता है ये बीच में, बट हमारा सोलेनॉइड वाला जो है वो दिखाया नहीं गया है, वो स्किप हो गया है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सीख लो कि सोलेनॉइड यहाँ कहीं बीच में बना होगा, बट ये क्या है हमारा 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर है ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम, क्योंकि न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड हमारा क्या है, सिर्फ 6 न्यूक्लियोसोम का बना होता है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, और इसका विड्थ देख रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ये कैसा हो गया, 2 नैनोमीटर से 11 नैनोमीटर, 11 से फिर 30 नैनोमीटर, 30 से फिर क्या आ गया, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म। ये देखो जी, ये क्या आ गया, क्रोमोसोम का ही सेक्शन है, बट कैसे, एक्सटेंडेड फॉर्म में। अब अगर आप, और ये इसका विड्थ कितना रहता है बच्चा, 300 नैनोमीटर, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको ना 2 तरीके से दिख रहा होगा कि कुछ जो है मैम हमने लाइट कलर, लाइट ब्लू लिया है, थोड़ा मैं जूम कर दूं आपके लिए, कुछ मैम हमारे ये लाइट ब्लू है, और कुछ मैम हमारे डार्क ब्लू है। ये क्या चक्कर है मैम, यूक्रोमैटिन, बिल्कुल सही बच्चा, ये मैम हमारे हीट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन है, इनके बारे में अभी हम सीखेंगे। फिर आ गया, यहाँ से ही हमारा जो है कंडेंस हो जाता है, आपको पता है कहाँ पे, कौन सा, मेटाफेज स्टेज आ जाती है ना, यहाँ पे मैम हमारी मेटाफेज स्टेज आ जाती है, उसका विड्थ कितना हो गया, 700 नैनोमीटर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या बन गया, क्रोमोसोम, ठीक है। ये सीक्वेंस विथ किसके, विथ इसके, हमारे इसका जो विड्थ है उसके आपको रटी हुई होनी चाहिए, रटी मीन्स जेन्युइनली रटी हुई होनी चाहिए, गॉट इट, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रख लेना चाहिए आपको कि ये क्या है मैम। हाँ जी मैम क्रोमोसोम की मतलब ये एंड में जो विड्थ है तो कम बता रखी है इसमें, नहीं 1400 है बच्चा, मैम 4 पॉइंट भी लगा है वो गलती से, क्या है, 1.4 लगा है, नहीं 1400 नैनोमीटर है वो, ओके मैम, ठीक है। चलो ये सबको समझ में आ गई, कितनों को याद हो गया, मैम हो गए, याद सबको नहीं हुआ होगा, बट यस थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ ये बात, कि ये 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर से पहले की पार्ट है सोलेनॉइड हमारा, ठीक। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे, देखो जी ये रहा जहां से हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीपोलैरिटी सब, और ये कैसे बन गए, हिस्टोन की हेल्प से, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उसकी हेल्प से बाइंडिंग स्टार्ट करी, ये क्या बना हमारा, यही है हमारा क्या, ये हमारा बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, और यही है मैम हमारा सोलेनॉइड, जब हमारे 6 जो है न्यूक्लियोसोम आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये रहे, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोसोम्स ही हैं।
न्यूक्लियोसोम्स में क्या हुई, कॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग हुई और लास्ट में जाके क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बताई भी है कि न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम में क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन की रिपीटिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं क्रोमैटिन क्या है मैम, क्रोमैटिन इज नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टेन्ड बॉडीज कह रहे थे, ये रहे हमारे क्रोमैटिन। फिर न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमैटिन हमें कैसे दिखते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है जी, चलो जी, ये रहे कुछ इस तरीके से जो इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। और मैंने आपको हमेशा सही बोला है कि योर एनसीईआरटी इज योर बेस टू क्लियर योर नीट प्री एग्जाम, नीट प्री एग्जाम। तो आप उसके डायग्राम्स को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। चलिए जी, एक हमें जो पार्ट जो है वो आपका लास्ट क्लास वाला जो था वो यहाँ पे रह गया है। क्या बच्चा, तो जी तुम्हारे चक्कर, आप एक सेकंड देना, मेरी ना स्क्रीन फ्रीज हो गई। Just one second. क्या है, आया, चलिए जी आ गया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये क्या है मैम, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। Therefore, the total number of nucleosome in humans, humans में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होंगे, 3.3 into 10⁻⁷। याद होने चाहिए ये नंबर हमें। ठीक है, कितने होते हैं मैम, न्यूक्लियोसोम के बारे में हम पूछ रहे हैं बच्चा, तो न्यूक्लियोसोम में हमारे एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, ये आप निकाल लोगे ना अपने आप, यस मैम। निकाल पाओगे। चलो अभी बताओ मुझे फिर कि अगर हमारे पास 4 न्यूक्लियोसोम हैं, ठीक है, अब उसका कैलकुलेट करके मुझे बता दो। मैम 800 बेस पेयर, 800 बेस पेयर हो गए सीधे। ठीक है, और हमारे पास कितने होते हैं, 6.6 से लेंगे हम, क्योंकि हैप्लॉइड अब ले रहे हैं। 6.6 into 10⁻⁹ ओवर 800 बेस पेयर्स, ऐसे ही करोगे। यस मैम। ठीक है, चलो और इसको कैलकुलेट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। ये सब हमने अब सीख लिया मैम। चलो जी। ठीक है, हाँ, क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट हमारा रह गया था। यहाँ पे देखो इस डायग्राम से मैं इरेज करके दोबारा नहीं बनाई तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे बच्चा जी ये रहा हमारा क्रोमोसोम, जिसमें आपको कुछ सेगमेंट दिखते हैं कैसे, ऐसे डार्क डार्क, और कुछ दिखते हैं आपको लाइट लाइट। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो जितने भी आप जब ये सेंट्रोमियर के पास पहुंचते हो, क्या नाम है इसका, सेंट्रोमियर के जब आप पास में रहते हैं, तो आपको कौन से क्रोमैटिन दिखने को मिलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। अब ये दोनों हैं क्या मैम, इन क्या भला है ये, अभी बताती हूँ आपको। देखो पहले तो समझ लो कि हेटेरोक्रोमैटिन कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो सेंट्रोमियर के दोनों पास में, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में आपको हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और एक इनकी एंड्स पे, कहाँ पे, ठीक है, एक ये बच्चा हमारे यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलते हैं। क्या चीज, हेटेरोक्रोमैटिन, याद रहेगा आपको इसका पोजीशन। अब ये डिफरेंट क्या है, कैसे, तो हेटेरोक्रोमैटिन मैम हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, ये कोई भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कितनों को ये बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है, हाँ जी। और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, तो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है, बिल्कुल सही वैशाली जी, हमें जरूरत है मैम यूक्रोमैटिन की। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो हमारे हेटेरोक्रोमैटिन है कैसे हैं, डार्क दिख रहे हैं बैंड्स, कैसे बैंड्स हैं मैम, ये डार्क बैंड्स हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं यूक्रोमैटिन, ये मैम हमारे लाइट है। ठीक, चलो जी अब आ जाओ पीछे, समझ लो थोड़ा सा, एक पॉइंट रह गया था शायद मेरा ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे देख लेते हैं क्या है यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन के हमारे 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, हम एकदम एंड पे पहुंच गए हैं। क्रोमैटिन के हमारे मैम यहाँ पे 2 फॉर्म्स हैं। पहला तो है यूक्रोमैटिन, जो कि कैसा, लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और एक्टिव रीजन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइट स्टेन है। अभी हमने ये दोनों तो पढ़ लिए, बस ये वाला पॉइंट मेरा रह गया था, लूजली स्टेन वाला। फिर आए हम हेटेरोक्रोमैटिन पे, तो हेटेरोक्रोमैटिन कैसे हैं, डेंसली पैक्ड है, इनएक्टिव रीजन्स हैं, और ये डार्क स्टेन करते हैं। ठीक है, डेंसली पैक्ड है, इनएक्टिव रीजन है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है, और डार्क स्टेन करते हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स आप इन दोनों के बारे में लिख लोगे, सारे के सारे? यस मैम। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं हम कौन से वाले पार्ट पे,
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के 3 एक्सपेरिमेंट्स और तीनों हम करेंगे कल। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है मैम, क्या करना है, यस ये वाला पार्ट, ठीक है। नो रिवीजन आज की क्लास में, पहले हम यही वाला पार्ट जो है देखेंगे कॉन्सेप्ट से हाई लेवल पे, ठीक है। अब आपको क्या है, बेसिक बिल्कुल क्लियर है, तो ये हाई लेवल वाला पढ़ने में ट्रस्ट मी आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा और उतना ही हमारी क्लास का टाइम भी बचा हुआ है, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, क्या कह रहे हैं ये, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स से। द डीएनए इज फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जिनको हमने क्या कहा था, हिस्टोन्स कहा था। कोई भी बात जो आपको न्यू लगे आप मुझे रोक सकते हैं, मैं वरना आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ, बिकॉज हमने ये पढ़ लिए हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid with the charge side chains। ये कह रहा है कि जो प्रोटीन है वो हमारा इस चीज पे डिपेंड होता है कि जो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है मैम वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब है कि जो वो प्रोटीन बन रहा होगा, प्रोटीन भी आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे पढ़े, हम अगर यहाँ पे टर्शरी प्रोटीन्स की ही बात कर रहे हैं कि जो ये प्रोटीन हमारा बन रहा होगा मैम, ठीक है, ये जो हमारा प्रोटीन बन रहा होगा मैम, ये भी हमारा कौन डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कितने प्रोटीन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज कितने प्रोटीन्स हैं हमारे पास, वैशाली क्या मैम, नेगेटिवली चार्ज कितने प्रोटीन्स हैं हमारे पास। बिल्कुल सही कृष्णा, तुम्ही एक मुझे लगता है होश में बैठते हो, बाकी सब अरुण जी अब इतना लेट क्यों वो हैंड रेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने, 2 होते हैं मैम, जो मैंने आपको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बनाए, बट यहाँ पे हमको काम किसका है, पॉजिटिवली चार्ज का। पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास थे HRK, जिनमें हम किसको यूज कर रहे हैं, R और K को, ठीक है। तो यही हमारा जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, वो कौन डिसाइड कर रहा है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये डिसाइड करता है कि वो किन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। वही बात इन्होंने कही है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं कि हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हाँ मैम हमें पता है, बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी द पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, दोनों में ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स है हमारे पास, ये हमने पढ़ लिए। हाँ जी मैम, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ऑल्सो। कैसे हिस्टिडीन, अभी बताती हूँ मैं आपको, देखो जी। चलो क्या है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स नोन एज हिस्टोन ऑक्टोबर। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4, और हर एक की कितने कितने हम यूज करते हैं, हर एक के मैम 2 यूज करते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या कह रहा है ये, इट हैज एक्चुअली, कल के बच्चों को भी ना ये लाइन समझाने में मुझे पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको समझ में आई या नहीं आई, बट मैंने पूरा ट्राई किया। जैसे हमारी घड़ी में नहीं बजते क्या बोलते हैं, 12:15 या 12:45, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है मैम कि अगर हम 12:45 की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 11:45, है ना। यस मैम। कि वो 11 से बहुत ज्यादा है बट 12 से कम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो डीएनए का 1/3/4 जो टर्न हुआ ना, 2 टर्न कंप्लीट नहीं, 1 टर्न पूरा, और उसके बाद 74% जो है वो उसने टर्न और कंप्लीट कर लिया है, 25% रह गया है बट टर्न, ठीक है। कल के बच्चों को पता नहीं कितनी समझ में आई थी, 20-25 तो कल भी थे, बट पता नहीं क्या उनको समझ में आया है क्या नहीं। 2.25 मैम। हाँ मतलब मतलब ये समझ लो ना कि क्या बोलते हैं, सिर्फ 25% लैकिंग है, बस इतना समझ लो, ठीक है, कि एक कंप्लीट होने में सिर्फ 25%, ठीक है। हाँ 2.25 भी कह ही सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। इतने टर्न हमारे चाहिए होते हैं फॉर कितना, कंटेनिंग 200 बेस पेयर्स, और हमने इन्हीं को तो कहा था न्यूक्लियोसोम, याद है वैशाली, अभी जस्ट पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में 200, और वो 200 बेस पेयर्स जो है हमारे, 2 जो हैं 2 टर्न्स नहीं हो पाते हैं डीएनए के, 1/3/4 टर्न ही होता है, ठीक है। यही चीज उन्होंने कही है, और न्यूक्लियोसोम का ही दूसरा नाम है नियो पार्टिकल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइन समझ में आई है ये चारों? यस मैम। यस मैम। डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाती ना तुम सबके तोते उड़ जाते, ठीक है। बट अब क्या है, तुमने पढ़ा हुआ है बेसिक वाला, तो अब समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है।
चलो जी, फिर क्या गया, द न्यूक्लियोसोम्स आर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम। हाँ जी मैम, हमें पता है ये बात, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम हमारी किससे, क्रोमैटिन से ही मिलकर बन रही थी। चलो जी ठीक है मैम, क्या ये नई बात थोड़ा बता रही हो कुछ। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, ये धागा नुमा स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसमें इसने क्या किया, प्रोटीन्स को बाइंड करने लगे, है ना, और ये क्या बन गए, हमारे न्यूक्लियोसोम बन गए। यही तो होते हैं न्यूक्लियोसोम, कुछ और तो नहीं होता है अलग से, क्या बोलते हैं, नहीं मैम अलग से कुछ नहीं होता है। अभी तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें हम स्टेन्ड बॉडी या कलर्ड बॉडीज कह रहे थे, और ये हमारा क्या बन गया, जब इनमें प्रोटीन आ गए तो इनको हमने न्यूक्लियोसोम कह दिया। और ये हमें कैसे दिखते हैं, जैसे कि हमने मोती की माला, मतलब बहुत दूर दूर पे मोती, हाँ बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं उसे, ठीक है, जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये भी पॉइंट देख लेना। A chain of nucleosome is once again coiled with 6 nucleosome। वही बात जो मैंने तुम्हें दोबारा से बताई कि ये जो 6 न्यूक्लियोसोम हमारे अगर एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर आता है उससे पहले का स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि हमारा पहला क्रोमैटिन होता है, फिर न्यूक्लियोसोम होता है, फिर सोलेनॉइड बीच में आता है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, 30 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम वाला, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं ईच सोलेनॉइड हैज 1200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। क्यों, क्योंकि हमारे एक न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं, 400 बेस पेयर्स, ठीक है, एंड साइज कितना होता है, 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहे हैं H1 is most species specific and most divergent and acts as a marker protein। H1 किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, मार्कर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, प्लगिंग प्रोटीन कह रहे हैं इसे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्लगिंग प्रोटीन। एंड दिस इज रिच इन, H1 में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, लाइसिन, आर्जिनिन, हाँ जी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। H1 में मैम सिर्फ लाइसिन होता है, आर्जिनिन नहीं, ठीक है। इट इज फाउंड इन द पेयर्स एंड नॉट फॉर्म न्यूक्लियोसोम कोर। ये क्या कह रहे हैं कि कोर में नहीं बनाता है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा कंजर्व्ड प्रोटीन्स कौन से हैं हमारे पास, तो बेटा H3 और H4। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी कि मोस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक कौन है, H1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लगिंग प्रोटीन या मार्कर प्रोटीन। इट इज रिच इन लाइसिन। और हमारे जो है ये जो है कोर न्यूक्लियोसोम बनाने के काम नहीं करते हैं। कोर न्यूक्लियोसोम में हमारे जो बाकी के 4 थे वो काम करते हैं। और सबसे ज्यादा कंजर्व प्रोटीन कौन से हैं, H3 एंड H4, ठीक है मैम। इट्स ऑन द स्ट्रिंग, चलो इसमें कुछ बताने का नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताने का है कि ये जो कॉइलिंग और कंडेंसेशन है कौन से स्टेज पे होती है, ये तुम्हें पता है, मेटाफेज स्टेज पे होती है ना। और दूसरा जो है, हाँ ये आता है एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कि पैकेजिंग जब हम हायर लेवल पे चढ़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हिस्टोन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस कब, जब यहाँ पढ़ रहे थे हम, ठीक है, सोलेनॉइड बना रहे थे, न्यूक्लियोसोम बना रहे थे तब, ठीक है। बट जब हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, 700 नैनोमीटर वाले पे पहुंच गए, तब उस जगह पे हमें कौन से प्रोटीन्स चाहिए, नॉन प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टिपिकल न्यूक्लियस में ये वही वाली बात आ गई फिर से, देखो कि एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमैटिन के 2 तरीके से पैकिंग होती है। एक जगह पे लूजली पैक्ड और उनको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और बाकी हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, नहीं यूक्रोमैटिन है ट्रांसक्रिप्शनल और लाइट कलर के होते हैं, सॉरी जी सॉरी मैंने आगे वाला नहीं देखा, ठीक है। और फिर हमारा जो डेंस वाला पैक्ड है और जो डार्क स्टेन है वो हमारा यूट्रोक्रोमैटिन का था, और वो हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। स्लाइड देखो समझ में आ रही है हर एक को। और ये आ गया हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, तुम्हारी एनसीईआरटी के ही है दोनों, और यहीं पे हमारा चैप्टर मतलब ये वाला पार्ट खत्म, ठीक है। हाँ जी पंजाब बिल्कुल सही, हेट्रोक्रोमैटिन्स आर डेंसली पैक्ड। ये इमेज भी क्लियर है, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स इमेज भी हमारी क्लियर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। ये कैसे बना, डीएनए जो कि 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम, फिर जब और कॉइल करेगा तो सोलेनॉइड, और कॉइल करेगा तो क्रोमैटिन फाइबर, और कॉइल करेगा तो क्रोमैटिड, फिर लास्ट में क्रोमोसोम। अब आ जाओ जी, बस ये छोटे छोटे से 4-5 क्वेश्चन हैं, देखिए कौन बता पाता है फटाफट। थैंक यू पूजा जी। मैम फर्स्ट का 4 है, ऑल ऑफ दीज। वैशाली तुम कल की क्लास में थी क्या, मुझे डाउट हो रहा है तुम पे। नो मैम। रिकॉर्डिंग देख के आई हो क्या? नो मैम। चलो जी वेरी गुड। हमारे स्कूल में चैप्टर हो गया, आई मीन कोडिंग तक हो गया, उससे आगे नहीं हुआ।
चलो, विद रिस्पेक्ट टू दिस इनकरेक्ट कौन सा है डीएनए स्ट्रक्चर का? मैम 3 बिल्कुल सही, मैम राइट हैंडेड फैशन होता है। क्योंकि हमारा जो पॉपुलर डीएनए कौन सा होता है? राइट राइट नहीं, राइट वाला सही बोल रहे हो, बट उस डीएनए का नाम क्या है? मैम बी टाइप। बी डीएनए बच्चा, बी टाइप नहीं, बी डीएनए, ठीक है। Okay. हाँ जी, डीएनए पैकेजिंग कहाँ पे होती है? मैम बोथ में होती है, बोथ प्रोकैरियोटिक बट Oh my फोर्थ God. ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हाँ। मोर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट में होती है। कॉम्प्लेक्स है। चलो जी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसको ऊपर कर दो। चलो, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद हेटेरोक्रोमैटिन? हेटेरोक्रोमैटिन में कौन कौन से हैं? क्या हेटेरोक्रोमैटिन लाइट कलर्ड होते हैं? यस मैम। लड़की डार्क मैम डार्क होते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन वैशाली मैम नहीं, यूज क्रोमैटिन होते हैं, सॉरी। लूजली पैक्ड होते हैं। नो मैम, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जीनोम का। नो मैम, क्या वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं? नो मैम। क्या वो रेप्लिकेशनली एक्टिव होते हैं? मैम हो सकता है। भी अंजलि मैम, आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं है, बट अब सीख लो, नहीं पढ़ाया था तब तो। हाँ जी बेटा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते हैं बट रेप्लिकेशनली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो हमारी क्लास चलेगी वो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की चलेगी, ठीक है। ये वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट मजा आएगा। और ये कैसे हैं? नॉन इनहेरिटेबल है। क्यों? क्योंकि मैम ये जब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है जीनोम के, तो इनको इनहेरिट करके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो फीचर्स हैं वो हमारे हेटेरोक्रोमैटिन के हैं, तो करेक्ट आंसर बच जाएगा ये, ठीक है। अब लास्ट देख लो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए? क्या है मेरे में एक्चुअली नीचे वो दिखाया हुआ है, डीएनए ऑफ इक्वलाई, ठीक है। बताओ जी क्या है? तुम लोग को ये वाला पार्ट मैंने नहीं कराया ना अभी, 2 मिनट रुको, फिर मैं तुम्हें भी करा देती हूँ। ये वाला करेक्ट आंसर है इसका ये, ठीक है। चलो जी, कैसे अब बताती हूँ, बस 1 सेकंड दो मुझे, मेरी वाली स्लाइड्स हैं। बस 1 सेकंड दो, 1 सेकंड में याद, 1 मिनट में सीख लोगे, उसके बाद चले जाना, मुझे पता है थक गए होगे। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए कैसे होता है बच्चा? लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ये आपको पता होते हैं, आपने रटे हुए हैं, ठीक है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट बेस पेयर। 2 एडजेसेंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होता है बच्चा? 0.314 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये हमेशा आप रट लीजिए, ठीक है। 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है मैम ये, और नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको पता है कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹। अंजलि मैम आपने तो 3.3 पढ़ाया है, बट 3.3 मैंने हैप्लॉइड का पढ़ा है, ये मैम डिप्लॉइड का है, 2n का है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इससे कट गया और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे इक्वलाई का भी पूछा जाएगा तो आपको एक चीज जो है प्रोवाइड की जाएगी कि उन्होंने आपको बता दिया कि इक्वलाई का जो लेंथ है वो आपको निकालना है अगर तो आपके पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है उन्होंने बता नहीं, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स पूछे हुए हैं उन्होंने। तो आपको क्या है, तीनों में से कोई एक चीज जो है, इन तीनों में से, जैसे आपको ये पता है कि एडजेसेंट बेस पेयर का डिफरेंस हमारा क्या है? 0.34 है इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है। बट इन दोनों में से कोई एक चीज आपको हमेशा दी होगी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर पूछा है तो लेंथ ऑफ डीएनए हमें दिया हुआ है, तो ये आपको पता ही होगा कि अगर A = B × C करते हैं हम, अगर आपसे C पूछा जाएगा तो कैसे कर दोगे आप? C = A/B, है ना? यस मैम। है ना? Yes, तो ये ma'am. काम आप कर सकते हो। मेरे बच्चों को मुझे पता है, इतना तो पता है। चलो जी, बस इतना ही मुझे आपको सिखाना था एंड कहानी हमारी खत्म। क्या पूछ रही है जी? हम पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब आप पूछ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या? मतलब खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या स्टार्ट होगा बच्चा जी? चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वो कहानियों वाला है। एक्सपेरिमेंट। मोहित जी बिल्कुल, आप मुझे एक हाई मैसेज लिख के भेज दो। मैं जितने भी बच्चे मुझे हाई मैसेज अभी लिख के भेज देंगे, मैं उन सबको जो मैंने ग्रुप फॉर्म बनाया है 12th के लिए उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। फिर उनकी हर अभी कर दें मैम मैसेज? हाँ, अभी मैसेज कर